गाइस इस वीडियो में हम आपको गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर के हवाले से इसके एमिशन टेस्ट को पास करने का तरीका बताएंगे और ये कि कैसे आपने इसके कैट की खराबी को मुकम्मल तौर पर जांचना है और कैसे आपने इसका एमिशन टेस्ट और इसके एग्जॉस्ट की परफॉर्मेंस को बेहतर करके इसका फिटनेस टेस्ट हासिल करना है और साथ साथ आपको गैट की मुकम्मल तौर पर सफाई का तरीका भी बताएंगे और एहतियाती तदाबीर बताएंगे। इसके साथ साथ आपको इसके सलेंसर के बाकी कंपोनेंट्स को लगाने का तरीका और इनके अल्टरनेटिव पार्ट्स का भी बताएंगे। तो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आपके पास गाड़ी कोई भी हो उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर या जिसको भट्टी बोलते हैं आम ज़बान में, उसका बहुत अहम रोल होता है। वो ना सिर्फ आपकी गाड़ी की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है बल्कि इसके साथ साथ आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी का फिटनेस टेस्ट इसके ऊपर मुनहसर हो रहा होता है और आप इसको खुद भी आप डायग्नोस करने के लिए फिटनेस टेस्ट कर सकते होते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके कैटालिटिक कन्वर्टर में या मेन जो आपका कंबस्शन जो आपकी एग्जॉस्ट पाइप है उसमें कोई मसला तो नहीं है। तो ज़्यादा यही होता है कि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है जैसे हनीकॉम होती है, जिसको हम आम ज़बान में मट्टी भी कहते होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर की। इसका बुनियादी रोल तब शुरू होता है जब इंजन कंबस्शन में खतरनाक किस्म की गैसें जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह नाइट्रोजन होती हैं, वो जब एग्जॉस्ट manifold के ज़रिए से इस तक पहुँचती हैं तो ये इनको कम खतरनाक गैसों में कन्वर्ट करके धुएँ की शक्ल में सेंसर से बाहर निकालता है। लेकिन जब इसमें मसला हो जाए तो फिर धुआँ जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इंसानों की सेहत के लिए भी और ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए। तो इसमें मसले की सूरत में हम आपको बताते हैं कि आपने इसको किस तरह से ठीक करना है, क्योंकि इसका ठीक होना आपकी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक बेंचमार्क के तौर पर शो कर रहा होता है। अगर इंजन में कोई ना कोई मसला हो तो इसमें ऑटोमेटिकली मसला आ जाता होता है। इसी वजह से जब भी आप फिटनेस टेस्ट के लिए जाते हैं या मिशन टेस्ट के लिए तो सबसे पहले वो इसको ही चेक कर रहे होते हैं कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो इसको खुद चेक करने का ये तरीका है कि आपने वीडियो 2 स्कैनर लगवाना है, उसमें अगर P0420 कोड आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके कैटालिटिक कन्वर्टर में कोई मसला है। तो इस मसले की सूरत में आपने इसकी अच्छी तरह से सफाई करवा लेनी है। उसका ये तरीका होता है कि आपने बैंक 1 ऑक्सीजन सेंसर जिधर लगा होता है ऊपर वाली साइड पे, उधर आपने इस तरह से कैटालिटिक क्लीनर की बोतल एक ले आनी है और वो पूरी की पूरी आपने उसके अंदर इस तरीके से उंडेल देनी है। अब ये इसके अंदर ये कैटालिटिक क्लीनर ही है, ये नहीं है कि ये टॉयलेट का कोई क्लीनर है। तो इसके अंदर हम देखें आपके सामने है कि ऊपर वाली साइड पे हमने पाइप लगाया है उसका, जहाँ पर इसका ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है बैंक 1 का, और इसके अंदर पूरी की पूरी बोतल हमने उंडेल दी। उसके बाद इस पे से जो ऑक्सीजन सेंसर उतारा था उसको भी साफ कर लेंगे कार क्लीनर की मदद से या आम पेट्रोल की मदद से भी साफ कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर बफ वगैरह अच्छी तरह से मार लें और फिर इसको फिक्स कर दें और उसके बाद आप देखें कि हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है, उसकी रेस दे रहे हैं तो ये सारा जो हमने केमिकल इसके अंदर डाला था वो सारा उसी तरह निकल रहा है। इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये जो इन्होंने कंपनियों ने खुद जो रिकमेंड किया होता है इसका नहीं कोई मसला होता। हाँ, ये है कि कोई मैकेनिक अपने तौर पे केमिकल सा अपना एक बनाते हैं देसी सा, वो जो है वो मसला कर रहा होता है, अदरवाइज इसका कोई इतना मसला नहीं होता, बल्कि ये आपके जो एग्जॉस्ट सिस्टम सारा है उसके बेहतरी के लिए ठीक होता है। अच्छा, दूसरा ये होता है अगर कैटालिटिक कन्वर्टर में मेजर मसला आ जाए तो वो ज़्यादातर मसला होता है इंजन के अंदरूनी पार्ट्स में खराबी की वजह से। जैसे कि अगर इसके हेड के वाल जल जाएँ या इसकी हेड गैस्केट जल जाए या इसके अलावा इसके रिंग पिस्टन अगर बैठ जाएँ तो उस सूरत में इसका ऑयल और पानी जो मिक्सर बन रहा होता है वो एक गाढ़ा सा बनता है और जब वो इसके अंदर आता है कैटालिटिक कन्वर्टर के तो इसको वो डैमेज कर देता है और इस तरह से इसकी मट्टी या जाली जो है वो टूट जाती होती है। यहाँ अगर ये चोक कर जाए तो मैकेनिक हज़रात भी इसको निकाल लेते हैं और बेच देते होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली बिक्री होती है। 1 लाख से सवा लाख तक इसकी कीमत होती है इसकी मट्टी की। तो उसमें ये होता है कि ना तो आपके सिलेंसर की आवाज़ बदलती है, ना आपकी पावर कम होती है इसको निकालने के बाद, ना आपकी चेक इंजन लाइट आती होती है और इसके अलावा आपकी इवन गाड़ी की एवरेज भी बिल्कुल ठीक रहती होती है। तो आपको ये मुतमिन कर देते हैं कि यार आपका हमने सारा मसला क्लियर कर दिया, ये देख लें, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। तो पता भी नहीं लगने देते, आपकी सारी मट्टी वो जो है वो साइड पे कर लेते हैं और उसको बेच देते होते हैं। क्योंकि अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ना हो तो वो यही कह रहे होते हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती आपको इंस्टॉल करने की दोबारा और आप जो है इसके बगैर भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन कार्बन पार्टी का जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है वो हमारे माहौल के लिए भी नहीं सही और वो हमारा इखलाकी भी फ़र्ज़ है कि हम इस तरह
जो है माहौल को साफ रखें और कानूनी तौर पे भी आपको पता ही है कि अब काफ़ी सख्ती हुई है और एमिशन टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं और गाड़ी की फिटनेस भी मुकम्मल नहीं होती। तो इसका फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए और भारी जुर्मानों से बचने के लिए आपने खास ख्याल रखना है और मैकेनिक के साथ किसी किस्म की टीटू पार्टी नहीं करने देनी। अच्छा, दूसरा ये केस होता है कि बाज़ औक़ात आपकी गाड़ी के सेंसर में से इस तरह से आवाज़ आ रही होती है जिस तरह से आपको ये बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी इस गाड़ी की और काफ़ी ज़्यादा इसमें ये होता है फटी हुई आवाज़ सिलेंसर की हो रही होती है, तो आप घबरा जाते होते हैं कि यार पता नहीं शायद कैटालिटिक कन्वर्टर में कोई मसला आ गया है। बल्कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर का मसला नहीं होता, ये सिलेंसर के ऊपर वाली साइड पर एक लगी होती है वाशल सी, वो बाज़ औक़ात आपकी ब्रेक हो जाती होती है, टूट जाती होती है, क्रैक हो जाती होती है, इस जगह पर वो लगी होती है और ये खुश्क होने की वजह से या आप गाड़ी कीचड़ में चलाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जब खुश्क होती है गाड़ी तो ये टूट जाती होती है या जंप वगैरह जब लगता है नीचे से कोई ना कोई चीज़ लग रही होती है स्पीड ब्रेकर वगैरह तो ये टूट जाती होती है। तो इस सूरत में हम ये फ़ा V2 के केस में आपको बताते हैं कि ये मेहरान गाड़ी की ये इसमें लग जाती होती है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिट आती होती है ये और आप आसानी से मेहरान की तो आपको पता है ईज़िली मिल जाती होती है और इसके ऊपर आपने सिलिकॉन इस तरह से लगा के फिर फिटिंग इसकी करवानी है ताकि इसमें किसी किस्म के गैप वगैरह ना रहे और सिलेंसर का क्योंकि इसके अंदर से गैप सा होता है सिलेंसर जिस तरह पर फिट हो रहा होता है, तो जब इसको आप लगवाएंगे सिलिकॉन तो ये आपके कभी ज़्यादा जल्दी मसला नहीं करेगी। और इसके अलावा एक और मसला भी ये होता है जैसे कि इस गाड़ी के केस में इस भाई ने बताया था कि मुझे ये मसला आ रहा है कि सिलेंसर के अंदर से इस तरह से ना आवाज़ आ रही है, सिलेंसर हिलता भी है, लेकिन जब सिलेंसर को इस तरह पकड़ता हूँ तो ये आवाज़ खत्म हो जाती होती है। तो इसका भी हल इसी वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए ये होता है कि सिलेंसर के नीचे वाली साइड पे जो होती है ना वो सीलें सी लगी होती हैं। मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक सील आपको ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है और इसी तरह एक ये राइट साइड पे नज़र आ रही है। ये वाली सीलें भी आपको मेहरान गाड़ी की मिल जाती होती हैं और ये भी इसी के अंदर फ़ा V2 में आप लगवा सकते होते हैं। तो ये भी प्लस पॉइंट है क्योंकि आप ये भी आराम से ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी हेल्प ली होगी गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में, इसके एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में और एमिशन टेस्ट को पास करने के हवाले से। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।